Students, this is class number 3 or lecture number 3 of haloalkanes and haloarenes. In the last class we discussed the method of preparation of alkyl halides from alkanes, and in today's class we will discuss how to prepare alkyl halides from alkenes. Alkenes जो हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n। और जब हम एल्काइल हेलाइड की बात करते हैं तो एल्काइल हेलाइड हो जाते हैं CnH2n प्लस 1 और एक हेलोजन एटम। तो अगर हम इन दोनों के जनरल फॉर्मूला को कंपेयर करें तो एक हाइड्रोजन का और एक हेलोजन एटम का डिफरेंस आ रहा है। एल्कीन्स बेसिकली हमें पता है एडिशन रिएक्शन देती हैं क्योंकि एल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अगर एल्कीन में हम एक H और X यानी कि हेलोजन एसिड को अगर हम ऐड कर दें तो हमें एल्काइल हेलाइड्स मिल सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा मेथड है हेलो एल्केन्स बनाने का, यानी कि अगर हम बात करें एल्कीन्स को एल्काइल हेलाइड या फिर हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट करना हो अगर, तो हम कैसे कर सकते हैं? एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड मीन्स HX। हम HX को इसमें ऐड कर दें तो हमें हेलो एल्केन्स मिल जाएंगे। जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं हेलोजन एसिड्स की, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर ग्रुप 17 में पढ़ा हुआ है कि HI के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए HI जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद आएगा HBr, उसके बाद आएगा HCl और उसके बाद है HF, राइट। और यही से उसका एसिडिक कैरेक्टर भी आता है, यानी HF जो है वो वीकेस्ट एसिड कहलाता है और HI जो है वो मोस्ट एसिडिक इन नेचर है, राइट। तो जब हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ये रिएक्टिविटी आ रही है। अब सिंपल हम एक एल्कीन ले लेते हैं और पहले अगर हम एक सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें, जो पहला मेंबर होता है एल्कीन होमोलॉगस सीरीज़ का वो होता है ईथीन। तो हमने अगर ईथीन लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों CH2 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम हेलोजन एसिड के साथ करा देते हैं, HI के साथ करा देते हैं, ठीक है, तो जो एडिशन होना है HI का वो अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम ग्रुप लगे हुए हैं कहीं पे भी हो जाएगा। हाइड्रोजन को अगर सपोज हमने इसके साथ जोड़ दिया तो एडिशन करा रहे हैं तो ऐड ही होगा, जुड़ेगा। हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया और CH2 के साथ जुड़ गया I, राइट। और ये हमारा आ गया आयोडो ईथेन या फिर इथाइल आयोडाइड। आयोडो ईथेन का फॉर्मेशन हो गया, पूरा का पूरा ऐड हो गया, कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा है, साथ में कोई भी और बाई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। सिंपल सी रिएक्शन है ईथीन के साथ। लेकिन अगर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, यानी कि अगर प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और उसमें अगर हमें हेलोजन एसिड को ऐड करना है, राइट, तो फिर क्या होगा? तो आप फिर से क्लास 11 का सिलेबस याद करिए जो मॉर्कोनिकॉफ रूल पढ़ाया गया था। मॉर्कोनिकॉफ रूल ये कहता था कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसमें जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा दैट विल बी एडेड टू दैट कार्बन विच इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड, या फिर ये कहें कि जिसके साथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो जब हम मॉर्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं, जिसको शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉर्कोनिकॉफ और रूल, राइट। अगर मॉर्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे लगाएंगे तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, मॉर्कोनिकॉफ एडिशन चलेगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा CH3 CH, राइट। और नेगेटिव पार्ट जो है यानी कि HBr, जब बॉन्ड टूटेगी तो जो Br होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, Br आ जाएगा इधर। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं और H जो है वो जुड़ जाएगा इसके साथ, राइट। और ये हमारे पास आएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन बन के, जिसको हम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल और ब्रोमाइड, राइट। या फिर 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट की बनेगा और ये प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। अगर हम बहुत क्विकली उस मैकेनिज्म को समझ भी लें कि मैकेनिज्म क्या लग रही है इसमें, तो मैकेनिज़्म में हमने पहला जब स्टेप, मैकेनिज़्म यूजुअली हमने 3 स्टेप्स में लिखी हैं, तो जो हम पहला स्टेप की बात करते हैं हम कहते हैं जो HBr है वो आयोनाइज होगा। और किस तरह से वो आयोनाइज होगा? H प्लस बनेगा, प्लस Br के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट। अब जो सेकेंड स्टेप होगा, इधर से लिख लेते हैं, जो सेकेंड स्टेप होगा वो जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल
attacks the double bond, attacks the double bond to form carbocation, to form carbocation, right? ये CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर माइग्रेट होकर आएंगे, कुछ ये स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH और ये सिंगल बॉन्ड रह गया, ये CH2 और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो H+ था वो H+ जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या बन के आ जाएगा CH3 CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा क्योंकि ये जो H है ये पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है और ये हो जाएगा CH3, राइट। अब जो हमारा नेगेटिव पार्ट है यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल की बात है, जब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, या पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहा होगा, ये Br नेगेटिव है हमारा, वो अटैक करेगा जो कार्बोकेटाइन बना था उसके ऊपर CH3 CH और CH3, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, Br नेगेटिव जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये सिंपल सी मैकेनिज्म थी जो हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है ये कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज एडेड to that carbon which is more substituted or having lesser number of hydrogen atom। और इसी के साथ एक चीज़ और पढ़ाई जाती है जो कहलाती है परऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। सेम रिएक्शन को अगर हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में चलाएंगे तो फिर हमें ये 2 ब्रोमोप्रोपेन यानी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड नहीं मिलेगा, इसकी जगह पे जो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा वो होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलता है, इस मैकेनिज्म को वो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए रिएक्शन की कंडीशन चेंज हो जाती है। हम यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल ना लिख के कोई ऑर्गेनिक परऑक्साइड दिखाते हैं, जैसे बेंजोइल परऑक्साइड, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और साथ ही साथ फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिखते हैं। तो पर ऑक्साइड इफेक्ट को हम ये 2 रिएक्शन की हेल्प से समझ लेते हैं। अगर कुछ ये लिखा हुआ है, ये है हमारे पास प्रोपीन और HBr का एडिशन दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ एरो के ऊपर पर ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो अगर पर ऑक्साइड लिखा हुआ है तो वी नो के जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा। पर ऑक्साइड नहीं लिखा होता तो Br जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता, लेकिन अगर पर ऑक्साइड यहाँ पे लिख रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा और जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो होगा CH3 CH2 CH2 और Br। रिएक्शन में हमको ये 2 मिथाइल प्रोपीन दे रखा है जिसमें हमें HBr ऐड करना है, और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये बेंजोइल परऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर HBr का एडिशन होगा 2 मिथाइल प्रोपीन में तो अगेन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होना है, राइट। इस रिएक्शन में परऑक्साइड लिख दिया था और यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक परऑक्साइड का एक फॉर्मूला लिख दिया है। तो बेंजोइल परऑक्साइड में भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलना है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अगर चलेगा तो फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो होगा CH3 CH3 और ये H इस कार्बन के साथ जाएगा CH और CH2 के साथ Br ऐड हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा 1 2 और 3, तो दिस इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, सेकेंड कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, एंड 3 कार्बन है रूटवर्ड तो प्रोपेन, राइट, जिसको हम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो मेजर प्रोडक्ट की तरह ऑब्टेन होगा। तो एल्कीन से भी हम एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, कंडीशंस को चेंज करें तो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास आ जाएंगे। अब यही अगर एल्कीन्स ना होते, अगर हम एल्काइंस की बात करें, एल्काइंस, तो क्या एल्काइंस से भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। हम कोई भी एक एल्काइन ले लें, सपोज हमने ले लिया प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड और CH, राइट। और अगर हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है तो अब हमें 2 बार HCl के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। एक बार हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है,
एरो के ऊपर यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे, और मार्कोनिकॉफ रूल अगर फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ पे ये आएगा, ये होगा ये स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो है वो ये कार्बन है, इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारे पास बन के आएगा 2 क्लोरोप्रोपीन, 2 क्लोरो और प्रोपीन, राइट। और हमें बनाना है एल्काइल हैलाइड, यानी कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड हो, यानी कार्बन की वैलेंसी सारी की सारी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो, तो हम इससे एक बार फिर HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, राइट। तो ये डबल बॉन्ड भी इसमें से वैनिश हो जाएगी, और अगेन एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो Cl किसके साथ ऐड होना चाहिए मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, इस C के साथ। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर रहेगा, CH3, एक Cl और ऐड हो गया, ये Cl आ गया, और दिस विल बिकम CH3, राइट। और इसका IUPAC नाम क्या होगा, अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो हमने नंबरिंग स्टार्ट करी इस साइड से, क्योंकि किसी भी साइड से स्टार्ट करें तो ये 2 के साथ ही आना है, दोनों Cl की हमें पोजीशन बताना है, तो 2,2 हो जाएगा। 2 Cl लगे हुए हैं सेम, तो हम इसे बोल देंगे डाई क्लोरो, तो 2,2 डाई क्लोरो, और उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रॉप रूट वर्ड आ जाएगा, और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया, एल्काइंस को भी हमने एल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट कर लिया, और जो प्रोडक्ट बन के आया है प्रोपाइन से वो है 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब अगर एक एल्कीन हमको ये दे रखी है और उसमें अगर हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं, यू कैन सी अभी तो हमने हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन कराई थी, अब हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई है वो है हाई टेम्परेचर, 773 केल्विन का मतलब है हाई टेम्परेचर के ऊपर। बेसिकली फिक्स नहीं रहता है, एक रेंज रहती है। अगर हम रेंज की बात करें तो 673 से 873 केल्विन तक टेम्परेचर रख सकते हैं। तो अगर एल्कीन्स को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और बहुत ही हाई टेम्परेचर पर करा रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बन के आएंगे। तो जो प्रोडक्ट्स बन के आते हैं वो हमारे एलाइलिक कंपाउंड्स होते हैं। एलाइलिक की हमने बात करी थी। एलाइलिक क्या होंगे, एलाइलिक हैलाइड्स बन के आएंगे। और एलाइलिक का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो हेलोजन एटम होता है वो जिस कार्बन के साथ लगा होता है वो कार्बन जो है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। यानी अगर हम एक एलाइलिक स्ट्रक्चर लिखें तो एलाइलिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि हमने हेलोजन एटम लिया, ये हेलोजन एटम, और ये जिस कार्बन के साथ लगा होगा ये तो sp3 ही हाइब्रिडाइज होगा, यानी इसकी चारों बॉन्ड जो है वो सिग्मा बन रही होंगी, ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा, राइट, यानी ये कार्बन आया, ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा होगा। तो कुछ ये स्ट्रक्चर बन के आता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं एलाइलिक स्ट्रक्चर। इसको अगर हम इधर से ना चल के इधर से चले तो भी हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन को अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है, राइट, वो कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज होगा और हेलोजन एटम उसी कार्बन के साथ जुड़ा होगा। तो हम किस कार्बन की बात कर रहे हैं, जो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एलाइलिक स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे जब हमने ये रिएक्शन कराई तो यहाँ पे भी 3 कार्बन है, हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं। कुछ ये चीज़ आएगी, हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दें कि 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे ये CH आ जाएगा, और ये क्या होगा यहाँ पे CH2, राइट। ये स्ट्रक्चर बन के आया, इसको हम बोलेंगे एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड, इसको थोड़ा सा और सिंपल करके लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, ये एलाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। तो एलाइल क्लोराइड्स भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम एल्कीन्स को हीट करें बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, राइट। क्लोराइड के साथ साथ ब्रोमाइड भी बन सकते हैं, लेकिन बस ये 2 ही बनते हैं। यानी कि अगर हम एल्कीन्स को हीट कर रहे हैं, व्हेन एल्कीन्स आर हीटेड, when alkenes are heated with Br2 or Cl2 at high temperature, तो क्या प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं, एलाइलिक हैलाइड्स आर ऑब्टेन। हैलाइड्स में भी बस ये चीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ ब्रोमाइड और क्लोराइड ही बनेंगे, आर ऑब्टेन, राइट। तो ये एक और मेथड हो गया जहां हम क्या कर रहे हैं, एल्कीन्स की रिएक्शन किससे कैसे करा रहे हैं, हेलोजिनेशन करा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम हेलोजिनेशन।
और हेलोजिनेशन में भी अगर हम बहुत क्लियरली लिख लें तो फ्रॉम क्लोरिनेशन और या फिर ब्रोमिनेशन, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे हम एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। और किस तरह के एल्काइल हैलाइड्स आ रहे हैं, बेसिकली एल्काइल नहीं आ रहे हैं, एलाइल हैलाइड्स आ रहे हैं। तो ये एलाइल हैलाइड्स भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस तरह की रिएक्शन से। तो दो हमने मेथड डिस्कस कर लिए एल्काइल हैलाइड बनाने के, एक एल्केन से और एल्कीन से, और साथ ही साथ हमने एल्काइन से भी देख लिया कि हम किस तरह से एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।